हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में ना मैं आपके लिए दो स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिनका नज़रिया मतलब मेरा व्यू जो है बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी मूव के लिए वो स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका नाम है टाटा मोटर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय अबव 313। इसका मतलब ये है कि आपको सिंपल बाय अबव 313 करना है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनकर आप मत करना, पर लॉजिक समझोगे तो आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा कि क्यों बाय करना है और क्या उसका पीछे लॉजिक है और कितना कितना रिटर्न आपको ये दे सकता है टाटा मोटर। और ये जो भी है, जो भी मैं आपको ये दो स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ, ये ना स्विंग ट्रेड्स लेना है इसको। मतलब ये नहीं कि इंट्राडे, मतलब जैसे 313 के ऊपर आया तो आपने बाय करा और छोड़ दिया और मतलब 3:30 सवा 3 बजे एग्जिट कर दिया। इसको कम से कम 10-15 दिन होल्ड करना है। पूरी मूव, पूरी रैली, जो ये पुरानी रैली आई हुई है, इस जैसे ये रैली थी आगे ही ऐसी रैली को आपने ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मैं इसके लेवल्स के, अगर चलो पहले लॉजिक देखते हैं कि क्यों इसको बाय करना है। ठीक है, क्लियरली डेली का चार्ट है, क्लियरली आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड है। कितनी रेड कैंडल्स हैं, रोज प्राइस गिरा है रोज, लेकिन अब इसकी हो गई है बस। ये कह रहा है कि भाई मैं और नीचे नहीं जा सकता, मेरे को जाना ही नहीं है और नीचे। ठीक है, पर हम इसको कब बाय करेंगे, ये नहीं कि कल खुलते ही बाय करेंगे। हम इसको तब बाय करेंगे जब ये 313 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। कोई भी ऐसा डे, 5 अप्रैल को भी हो सकता है, 6 अप्रैल को, 7, 8, 9, 10, कभी भी ये हो सकता है 313 के ऊपर क्लोज। जिस दिन ये 313 के ऊपर क्लोज होगा उसके नेक्स्ट डे आप इसको बाय करना। ठीक है, देखो बड़े स्विंग ट्रेड्स है तो आपको जो स्टॉप लॉस होगा ना, कुछ 285, अपनी पोजीशन उस हिसाब से रखना कि आप ये सारा लॉस बियर कर पाए। ये नहीं कि आपने जितने भी पैसे हैं आपके पास आपने सारा बाय कर दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं बड़ा ही दूंगा क्योंकि हम बहुत बड़ी मूव के लिए इसमें रेडी होने वाले हैं। देखो, जो भी एक तो ये जो भी आपकी ये मूव आई थी लास्ट, एकदम हाई लेवल पे देखोगे तो बिल्कुल 0.618 लेवल जो हमको मिला है 280 का, बिल्कुल वहीं पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ये मूव कहती है कि जो भी हाई था ना 357 का माइनस 280 जहाँ पे इसने लिया सपोर्ट, अब ये जितनी भी मूव आई है ये 77 पॉइंट्स की मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स 115। ठीक है, 115 को जब हम 280 से प्लस करेंगे ना तो टारगेट आता है 395 का। ठीक है, ये जो लॉजिक है, अगर आप मेरा कोर्स लेंगे आपको तभी पता लगेगा कि लॉजिक मैंने ऐसे मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्यों किया। तो वो आपको तभी पता लगेगा। मैं लॉजिक के पीछे अभी इतना नहीं बताऊंगा कि क्यों किया, पर जो है, जो थ्योरीज हैं वो ऐसी ही है कि अब जो 280 है इस पे अब हमने 115 करा प्लस तो हमें निकल के आया 395। तो आप ना मान के चलिए कि जो नेक्स्ट मूव आ रही है वो 395 पे जाके रुकने वाली है और अभी स्टॉक 307 पे खड़ा है बाय अबव। देखो देखो अब क्या हुआ, जब हमने फिबोनाची लगाया तो हमको एक और लेवल मिल गया 314 का, तो हम बाय अबव को हटा देते हैं, 313 को हटाइए, 315, ₹1 का बफर सामने सामने ही एनालाइज करते करते दिख गया। तो 315 के ऊपर अब जब ये क्लोज होगा हम तब बाय करेंगे। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा 285 और टारगेट हमारा सीधा, एक तो ये ट्रेंड लाइन सारा क्रॉस हो गया, हमको कुछ ऐसा दिखने वाला है इसके बाद ये स्टॉक। अगर आप टाटा मोटर में पहले ट्रेड कर रखा है तो आपको पता है ये स्टॉक कैसे ऊपर जाता है। एक तरह से ये भी फ्लैग पैटर्न ही है, यहाँ से जितनी भी मूव आई ये उसकी करेक्शन थी, उसको अब ये ब्रेकआउट दे चुका है। देखो क्या बात है, मैं आपको 315 के ऊपर क्यों कह रहा हूँ बाय करने के लिए, अभी क्यों नहीं कह रहा कि कल ही बाय करिए। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जो इसने ब्रेकआउट दिया ना उस पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुई है। वॉल्यूम अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रीवियस डे से वॉल्यूम हमारी कम है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे ये 314 313 को क्रॉस करके यहाँ पे कहीं क्लोज होगा ना, तो उस वाली कैंडल उस दिन का जो हमारी वॉल्यूम होगी ना वो प्रीवियस डे से बहुत ज़्यादा होगी और हमारे लिए परफेक्ट ब्रेकआउट होगा। उसके बाद ये स्टॉक सीधा हम 357 का ही टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे और उसके बाद 395 में आपको बता ही चुका हूँ। और भी बड़े लेवल अगर 411, 439, 480 हमको जरूर दिख सकता है इस स्टॉक में। तो हमको
313 के ऊपर बाय करना है और जितना टारगेट आपका लेने का मन हो आप उतना लीजिए। ये नहीं कि अगर मैंने 395 बोल दिया तो आप 395 पे निकलेंगे। अगर आपका पहले मन भर जाता है 370 पे तो आप वहाँ भी बुक कर सकते हैं, वरना 357 और 395 पे भी अगर आप अपनी पोजीशन काटना चाहो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 315 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ही बाय करना है, जब तक नहीं आएगी उससे पहले बाय मत करना। और मेरे को बाद में मैसेजेस मत करना कि हमने पहले बाय कर दिया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 315 के ऊपर जैसी क्लोजिंग आएगी उसके नेक्स्ट डे आपने बाय करना है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है उसका नाम है इतनी क्या हो गया, एक सेकेंड। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है विप्रो। ठीक है, विप्रो में भी क्लियर सिनेरियो है। अगर मैं एक बार ये हटा दूं तो ये जो भी पैटर्न, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है उसका नाम है विप्रो। और विप्रो में क्या हो रहा है, बहुत क्लियर अप ट्रेंड था। अगर आप देखोगे यहाँ से स्टॉक ऊपर चलता गया और यहाँ कहीं आके ना ये रुक गया है। इस जोन पे आप देखोगे तो ये रुका नहीं है, मतलब कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर आप बड़े चार्ट पे देखोगे, बड़े व्यू से देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है। ठीक है, इस करेक्शन के बाद इसने भी जैसे टाटा मोटर के बारे में मैंने आपको बताया वैसे ही ऊपर जाने का इरादा है इसका भी। ठीक है, अगर मैं आपको इससे भी फिबोनाची लगाऊं तो जैसे आप ये मूव मान लीजिए, या थोड़ा ना इसको इधर नीचे से करते हैं, क्योंकि लास्ट करेक्शन ये थी, उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर गया। तो ये ऑलमोस्ट ना 0.5 और 0.38 इस वाले लेवल से ही घूम के ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी हम यही सोचेंगे जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा ना तो इस पे भी हमको इतनी ही मूव दिखेगी ऊपर। और क्या कहते हैं, अगर इसकी टारगेट्स की मैं बात करूं तो हमको इसके टारगेट्स 467 जो भी अभी तक का हाई लगा है उससे 2 रुपए नीचे 465 तक आप ले लीजिए। नेक्स्ट टारगेट जो होगा, अभी 416 पे खड़ा है ये स्टॉक और 467 के ऊपर एक ऑल टाइम हाई टूटेगा तो उसके ऊपर और स्ट्रेंथ दिखेगी हमको। डायरेक्ट लेवल 486, 496, 511 के हमको इस स्टॉक में दिखेंगे आने वाले दिनों में। हमको बाय कब करना है, हमको बाय करना है इसके ऊपर 424.85 है ना, तो आप 426 के ऊपर बाय करना, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। तो थोड़ा बहुत हम इस पे फिर से एक ऐसा कुछ ऐसा ऐसा देख सकते हैं और ये यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये निकलेगा तो हमको कहाँ बाय करना है, ये 0138 लेवल के ऊपर, मतलब 424 है तो 426 मान लीजिए, बफर ले लेंगे थोड़ा सा। और क्या कहते हैं, हम वैसे ही जैसे हमने टाटा मोटर में मैंने आपको बोला बाय तभी करना है जिस दिन 426 के ऊपर ये क्लोज होगा। जब ये क्लोज होगा तो उसकी वॉल्यूम प्रीवियस डे से ज़रूर ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है पुल बैक का, करेक्शन का। तो जैसे ही 426 के ऊपर क्लोज होगा नेक्स्ट डे पे हम बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस जो होगा हम क्या कहते हैं 426 से कुछ इधर का लेंगे, जैसे क्योंकि अगर ये अभी थोड़ा नीचे आता है और उसके बाद ये इसको ब्रेक करेगा तो इसका लो कहीं ना कहीं यहाँ होगा 408 पे। तो 426 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा नेक्स्ट डे पे जब हम बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 408 पे होगा। ठीक है, और उसके बाद की जो मूव होगी वो कुछ ऐसे दिखने को मिलेगी, क्योंकि अप ट्रेंड हमेशा ऐसा ही दिखता है। तो आप 486, 496 और 511, मैं आपको सच्ची बोलूँ इसका जो लेवल है 467 पहला और दूसरा 501 और उससे थोड़ा नीचे आपको 496 दिख रहा है। अगर आप इसको स्विंग ट्रेड की तरह ही लोगे 15 से 20 दिन तक का ट्रेड अगर आप इस पे विप्रो पे लेंगे तो आपको 426 की क्लोजिंग के नेक्स्ट डे ऊपर बाय करना है, मतलब जैसे ही 426 के ऊपर क्लोज होगा उसके नेक्स्ट डे पे बाय करना है। टारगेट सीधा 465 का लेके चलिए, पहला टारगेट, इससे पहले मत बेचना। स्टॉप लॉस होता है तो हो जाने दीजिए, क्योंकि हमने अब बड़ा सोचना है, क्योंकि 10-10 रुपए के स्टॉक पे नहीं खेलना हमने। कितनी बार हमारे चैनल पे भी बड़ी बड़ी मूव 100-150 पॉइंट की स्टॉक पे निकल जाती है। मैं 100% तो नहीं, मैं 90% कहता हूँ कि आप में से कोई भी वो उसको नहीं ले पाता। आप यही मान के चलिए कि हमने ट्रेड लेना ना तो अब ये ट्रेड फेल ही होना, तो हमने स्टॉप लॉस ही निकालना है। वो तो हमको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हम उस टारगेट पे ही जाके निकालेंगे। ये 433, 441, 453 इस पे नहीं एंट्री एग्जिट करनी, सीधा पहला टारगेट 465 और दूसरा टारगेट 501 का, बस
465 और 501, क्योंकि ये 15 से 20 दिन में ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि जो भी जैसे ये करेक्शन को देखो, अब मैं आपको पहले मूव दिखाऊं, अब ट्रेंड में मार्केट चल रही है, जैसे ही देखो अगर यहाँ पे ना अगर छोटा सा उसमें मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये एक तरह से बुल फ्लैग था, ठीक है। जैसे ही इसको ब्रेक करा तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे नेक्स्ट मूव आई, तो हमको कुछ ऐसे ही मूव दिख सकती है, क्योंकि ये एक तरह से करेक्शन है और इसके बाद की जो होगा वो क्लियर अप ट्रेंड होगा। तो हम 465 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर सीधा हमको 467 के ऊपर जैसे ही ये एग्जिट 467 के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमको 486, 496, 511 भी दिख सकता है। तो इसलिए हमको 426 की क्लोजिंग के नेक्स्ट डे हमने बाय करना है। आई होप आपको टाटा मोटर और विप्रो का एनालिसिस समझ आया होगा, कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ टारगेट। ये बहुत परफेक्ट ट्रेड्स रहेंगे आने वाले दिनों के लिए, तो ज़रूर इसको ट्रेड कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।